और चलिए बात करते हैं उस आतंकी के बारे में जिसको फिलहाल भारत लाने का इंतजार किया जा रहा है। एनआईए हेडक्वार्टर की फिलहाल के लिए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। स्वात कमांडो की सुरक्षा घेरे में राणा को लाया जाएगा। तहव्वुर राणा जो कि मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड 26/11 का वो आतंकी हमला जिसने सभी को दहला दिया था। 2008 की वो तस्वीर जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी। तहव्वुर राणा को अमेरिका से फिलहाल भारत लाया जा रहा है और आतंकी तहव्वुर राणा के दिल्ली पहुंचने से पहले एनआईए हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्वाट कमांडो की सुरक्षा घेरे में तहव्वुर राणा को इंडिया लाया जाएगा और हर एक तैयारी पूरी कर ली गई है। स्पेशल सेल भी बनाई गई है तहव्वुर राणा को रखने के लिए। बाकायदा एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वहां उस तीसरी मंजिल पर पूछताछ होगी तहव्वुर राणा से और ये अहम जानकारी पता लगाए जाने की कोशिश होगी कि आखिर किस तरह से उसने 2008 में मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है और जो भी देशद्रोही हैं जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। और तहव्वुर राणा केस से जुड़ी एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए की गिरफ्त में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। एनआईए ऑफिस में स्पेशल सेल बनाया गया है और उसी सेल के अंदर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। सेल के अंदर ही तहव्वुर राणा का मेडिकल भी होगा। एनआईए ऑफिस की तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है। इसी इन्वेस्टिगेशन रूम में तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी। तो तहव्वुर राणा केस से जुड़ी हर एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं और जहां सुबह से ही इंतजार हो रहा था कि आतंकी तहव्वुर राणा को सुबह ही दिल्ली लाया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये बताया गया कि स्पेशल विमान में कुछ तकनीकी असुविधा हुई है और इसी की वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है और अब थोड़े से वक्त के बाद ये समझा जा रहा है कि कभी भी दिल्ली लाया जा सकता है तहव्वुर राणा और इंतजार खत्म होगा और इससे इन्वेस्टिगेशन होगी। और जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जब एनआईए की टीम ये पता लगाए जाने की कोशिश में जुटेगी कि आखिर पाकिस्तान में किस तरह से आतंकियों को सुरक्षा मिल रही है, क्योंकि इससे पहले तहव्वुर राणा की ओर से अमेरिका में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और साथ ही ये भी इन याचिकाओं में कहा गया था कि वो बीमार है, उसे भारत में प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद जब अमेरिका की ओर से मंजूरी दी जाती है तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की, तो इससे ये समझा जा सकता है कि किस तरह से तहव्वुर राणा को खौफ रहा होगा भारत में लाए जाने का और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से उससे सच उगलवाने का खौफ रहा होगा तहव्वुर राणा को। और इसी वजह से तहव्वुर राणा लगातार याचिकाएं दाखिल कर रहा था, लेकिन उसके तमाम जितने भी पैतरे थे वो फेल साबित हुए और अब जाकर ये बड़ी जीत है भारत की ओर से। बड़ी कामयाबी भी है कि जिसको लेकर लगातार मांग की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले 2020 में भी अमेरिका के सामने मांग रखी गई थी भारत की ओर से कि तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाए। अब जब अमेरिका की ओर से भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है तहव्वुर राणा को, तो इंतजार है कुछ ही देर में तहव्वुर राणा यहां पहुंच जाएगा और एनआईए की देखरेख में रहेगा। तो तहव्वुर राणा केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनआईए ने 4 लोगों की जांच टीम बनाई है। 2 आईजी इसमें शामिल हैं, एक एडीजी और एक एसपी रैंक के अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। एनआईए मुख्यालय में सीनियर अधिकारियों की बैठक भी जारी है। फिजिकली या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, इस पर मंथन जारी है। तो जब तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है, जब तहव्वुर राणा भारत पहुंच जाएगा तो उससे आगे किस तरह से पूछताछ होगी, अब इस पर मंथन जारी है। ये जो
एनआईए की 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है। ये अधिकारी इस पर मंथन कर रहे हैं कि फिजिकली इस आतंकियों को पेश किया जाएगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इसकी पेशी होगी और तब जाकर आगे कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि तमाम प्रोटोकॉल होते हैं। पहले तहूर राणा का स्पेशल सेल में उसे शिफ्ट किया जाएगा और इसी स्पेशल सेल में उसका मेडिकल होगा। यहीं पर ही जांच अधिकारी पहुंचेंगे और अब देखना होगा कि जब तहूर राणा को मेडिकल के बाद पेश किया जाना होगा तो वो फिजिकली पेश किया जाएगा या फिर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।